यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पारिवारिक उत्सव के बारे में। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों ने खेल व कार्य चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस यूनिट को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है खेल, व्यायाम व योगासन के बारे में। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने उसी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर पारिवारिक उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी त्योहार, जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में आज के सेशन में विद क्विज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने कहानियाँ, कठपुतली गेम वगैरह जो होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके मैथ्स के नोट्स अवेलेबल हैं, कंप्लीट सीडीपी नोट्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज हमें उत्सव के बारे में जानना है। जितने भी वार्षिक उत्सव होते हैं, जितने भी, चाहे कोई भी उत्सव जो बोल सकते हैं द्विवार्षिक होते हैं, उन सभी उत्सव के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर आता है फसलों का त्योहार करके, तो इसमें बहुत सारे उत्सव के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो उन सभी के बारे में भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाए और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट कर लें। सो कॉपी पेन आप लेकर बैठे, कोई भी चीज़ आपको न्यू लगती है उसे आप ज़रूर से नोट डाउन करें, और जिनके पास ऑलरेडी नोट्स आ चुके हैं, ठीक है, तो वो कॉपी में हाईलाइट कर लें चीज़ों को। तो उत्सव का अर्थ क्या होता है? पर्व या त्योहार। भारतीय संस्कृति आप जानते हैं पर्वों का विशेष स्थान है यहाँ पर। यहाँ तक कि इसे त्योहार की संस्कृति कहना गलत नहीं होगा। साल भर में कोई ना कोई पर्व या उत्सव चलता ही रहता है। हर ऋतु में, हर महीने में, कम से कम हर एक महीने में एक त्योहार तो अवश्य मनाया जाता है। कुछ उत्सव किसी अंचल में मनाए जाते हैं तो कुछ पूरे भारतवर्ष में साथ में मनाए जाते हैं। ठीक है, चाहे उनके नाम अलग अलग हो। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसी पर होगा कि किस प्रदेश में या किस स्टेट में किस नाम से इसे पुकारा जाता है। भारत में त्योहारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। 11 प्रमुख उत्सव के बारे में हम लोग देखेंगे। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध पूर्णिमा, जगन्नाथ यात्रा, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दिवाली। ये कुछ ऐसे उत्सव है जो पूरे वर्ष, पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जाते हैं साथ में। ठीक है, तो त्यौहार मनाने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, आप त्यौहार फसल काटने पर मना रहे हो या फिर बच्चे के जन्म के उत्सव पर हम लोग कोई त्यौहार मनाते हैं, तो बहुत सारे उत्सव के प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग कारण यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यदि बात करें मेले की, साथ के साथ हम लोग मेलों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे उत्सव में मेले भी लगते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, ईद, नाग पंचमी आदि ऐसे उत्सव है जिनमें साथ के साथ मेले भी पड़ते हैं। प्रत्येक मेले का अपना महत्व होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। इन मेलों में त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री होती है तथा झांकियाँ यहाँ पर सजाई जाती है। लाइक होली का मेला लग रहा है तो कलर वगैरह मिलेंगे, इसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 2250 के लगभग मेले लगते हैं। ठीक है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक 86 मेले मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी, आगरा तथा फतेहपुर में मेले लगते हैं, और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आपके नोट्स में सारे ही मेलों की जानकारी दी गई है। अभी मैंने उसको यहाँ से हटा दिया क्योंकि पर्टिकुलर वह यूपी स्टेट का है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको स्कीप कर रहे हैं। आप पूरा पढ़ना चाहें तो नोट्स से एक बार सारे ही मेलों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कुंभ के मेले की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज, इलाहाबाद में लगता है। इसके अलावा कुंभ मेला भारत में हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन में लगता है। ठीक है, ये एक बेसिक से सबसे बड़े मेले की हमने यहाँ पर बात कर ली। कुछ उत्सव की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, पुष्कर के मेले की बात करेंगे तो पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है। रीट वाले स्पेशली क्या करेंगे, राजस्थान में जितने भी मेले लगते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से यूपी टेट वाले, यूपी में जितने भी मेले लगते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो पुष्कर मेले की बात करें। राजस्थान के अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। यहाँ प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर मेला ऊँटों का मेला माना जाता है जिसमें ऊँटों की खरीदारी और बिक्री करी जाती है। तो ये पुष्कर मेले की खासियत हो गई। कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है,
गणगौर त्योहार की बात करेंगे तो गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आयोजित किया जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती है। पूजा करते हुए दूब से पानी के छींटे देते हुए गोर गोर गोमती गोमती गीत वहाँ पर गाया जाता है। यह त्योहार होलिका दहन के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो ये गणगौर की बात हो गई। पुष्कर मेले की बात हो गई। बैसाखी की यदि हम लोग बात करेंगे तो बैसाखी ऋतु के आगमन की खुशी में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी मुख्यतः पंजाब या उत्तर भारत में। अब ये प्रश्न आपका बना हुआ है कि बैसाखी त्योहार कहाँ का है, तो पंजाब का त्योहार है। वसंत ऋतु के आगमन पर इस त्योहार को मनाया जाता है। अभी हम लोग क्विज भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एक कंप्लीट साथ के साथ रिविजन भी हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा हर एक चीज़ को, क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, बैसाखी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर पंजाब या उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है, लेकिन इसे बैसाख, बीशु, बिहू आदि नाम से देश भर में मनाया जाता है। मतलब इसी त्योहार को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो क्या क्या नाम होंगे हम वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिहू की यदि बात करें तो बिहू आपको पता है रंगोला बिहू बोल दे, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, असम का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार असम में चावल की नई फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मोस्टली जितने भी त्योहार होंगे वो जनवरी फरवरी के समय में मनाए जाते हैं। ठीक है, असम का त्योहार है। असम में चावल की नई फसल काटने के समय इसको मनाया जाता है और पंजाब में इसे बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। अम्बुबची मेला जो है असम प्रदेश के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर, असम में आपने देखा होगा कामाख्या मंदिर है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बना हुआ है कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। आपको जो जितने भी मंदिर है उनकी भी जानकारी होना चाहिए। तो असम में गुवाहाटी में है। ठीक है, यहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है, जून के महीने में पड़ता है। और उत्तर पूर्व जो पूरा इलाका है हमारा, ठीक है, ये प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। जैसे हमारे इधर महाकुंभ होता है, इसीलिए वहाँ पर पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है, अम्बुबची मेले को कहा जाता है। ठीक है, आपका सोनपुर का पशु मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है, बिहार के सोनपुर में। ठीक है, कहाँ पर लगता है, बिहार के सोनपुर में। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर दिसंबर में लगता है। हम लोग बोल सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरीके का एकमात्र मेला है। मतलब पशु मेले की बात करें, हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहता है। तो पुष्कर मेला, ठीक है, देख लिया हम लोगों ने राजस्थान का। गणगौर राजस्थान है, सीमावर्ती मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों जगह। राजस्थान में प्रमुखता से बैसाखी पंजाब में और इसे असम में बिहू के नाम से। अम्बुबची मेला असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर के परिसर में लगता है। सोनपुर आपका बिहार में लगता है। दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है ना, नाम से ही आप समझ पा रहे। यह त्यौहार पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर जो था उस पर विजय के रूप में मनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा की बात करें, 10 दिवसीय महोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, इतने दिन में उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाता है। रथ यात्रा निकलती है यहाँ पर। इसे आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की यात्रा यहाँ पर निकलना शुरू होती है। ठीक है, और वो पूरे बोल सकते हैं पूरे एरिया में घूमते हैं और रथ यात्रा निकालते हैं। इस तरीके से भगवान का एक बोलते हैं ना कि भ्रमण हो रहा है, उस तरीके से इसे मनाया जाता है। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई। कोणार्क नृत्य महोत्सव की बात करें तो यह महोत्सव 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क मंदिर में पड़ता है। कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसमें देश भर के जो नर्तक होते हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो ये कोणार्क महोत्सव, जगन्नाथ यात्रा और दुर्गा पूजा की बात होगी। अंबाजी मेले की बात करते हैं, गुजरात में पड़ता है ये। बनासकांठा जिले में माँ अम्बा को समर्पित अंबाजी मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। दांडिया गुजरात का प्रसिद्ध है। ठीक है, ओणम की बात कर लेते हैं। ओणम जो है केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन होता है। इसका भी आपका क्विज बना हुआ है कि कौन सा उत्सव ऐसा है जिसमें नौका दौड़ करवाई जाती है। तो ओणम जो कि केरल में होता है, नौका जो एक प्रतियोगिता होती है ये करवाई जाती है। एक संपूर्णता से भरा हुआ त्यौहार है जो सभी घरों में खुशहाली भर देता है। कौन सा त्यौहार, ओणम। पोंगल की बात करें, तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो तमिलनाडु में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। ऐसे क्विज आपके बनेंगे। नैना देवी मेला की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। नैना देवी मंदिर में नवरात्रि के त्योहार पर बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है।
वर्ष में आने वाली दोनों नवरात्रि, एक तो चैत्र मास वाली और एक आश्विन वाली होती है, दोनों में ही यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे नैना देवी मेले के नाम से जाना जाता है। कब पड़ता है ये देवी का मेला? नवरात्रि के दोनों ही नवरात्रि में पड़ता है। सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। इसे हस्तशिल्प मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छा शिल्प उत्पादों में से ये एक ही स्थान, जहाँ पर आप न देख सकते बल्कि उन्हें महसूस भी कर सकते हैं, उन्हें खरीद भी सकते हैं। तो ये जो सूरज कुंड मेला है पूरा शिल्प कला से संबंधित है, हस्तशिल्प कला से। हथकरघा को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी जितने भी अलग अलग हस्तशिल्प कलाएं प्रसिद्ध है वो सारी यहाँ पर आकर इस मेले का आयोजन करती है और इस तरीके से ये पूरा मेला लगता है, ठीक है। एक और प्रमुख प्रसिद्ध गणपति उत्सव की बात करें, आने ही वाला है, ठीक है। गणपति उत्सव हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में ऑल इंडिया में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसकी बहुत प्रमुखता से इसे मनाया जाता है। गणेश जी की पूजा होती है और भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है, फिर विसर्जन किया जाता है। तो ये पूरा अपना गणपति उत्सव हो गया, पूरे इंडिया का। प्रमुखता से कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, मराठी लोगों के द्वारा, ठीक है। गंगा दशहरा की बात करेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भागीरथी गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, ठीक है, वो ही पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो इसीलिए इस दिन यहाँ पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। छठ पूजा की बात करेंगे, कहाँ का प्रसिद्ध है? बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में एक वर्ष में 2 बार, एक तो चैत्र के समय में और एक कार्तिक के समय में लगने वाला मेला है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा किस भगवान से संबंधित है? सूर्य से, विष्णु से। इसी तरीके से 4 ऑप्शन बनेंगे, आप आंसर करेंगे भगवान सूर्य से, ठीक है। अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, इसे डाला छठ भी कहा जाता है। सूर्य के साथ इस दिन छठ मैया की भी पूजा की जाती है। तो ये आपका छठ पूजा का संबंधित प्रश्न हो जाएगा। माघ मेले की बात करें, माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक व सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को हम लोग देखते हैं, कभी 14 या कभी 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों में से माना गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है माघ मेला? इलाहाबाद में लगता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग सैयद सलार गाजी मेले की। तो ये मेला जो है बहराइच में लगता है, ठीक है। इस मेले में इनकी दरगाह पर हिंदू मुस्लिम मन्नत मांगने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगता है, बहुत बड़ा पशु मेला है, जैसे हमने सोनपुर का देखा था। अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। इस मेले का आनंद लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। देवा शरीफ मेला की हम लोग यदि बात करें तो ये कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में से आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता देखने को आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर कौमी एकता के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक श्रद्धालु आते हैं और अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। नौचंदी मेले की बात करें तो आपने नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है, मेरठ की शान माना जाता है। नौचंदी मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष नौचंदी मैदान में इसे आयोजित किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? केवल रात में ही लगता है और इसके नाम से यहाँ पर एक ट्रेन भी चलती है, नौचंदी एक्सप्रेस करके, ठीक है। तो ये कुछ मेले और कुछ उत्सव के बारे में हम लोगों ने देखा। अब थोड़े से हम लोग यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ओडिशा का ओडिसी है, ठीक है। ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य अपना ओडिसी हो जाएगा, राइट। और आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे केरल में कौन सा प्रसिद्ध है? कथकली प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध है। मणिपुर का हम लोग बोल सकते हैं मणिपुरी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कथक, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लोक नृत्य की। जम्मू कश्मीर का रऊफ और दामली प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का छोलिया, हरियाणा का घूमर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राजस्थान का घूमर बहुत प्रसिद्ध है। गुजरात का गरबा काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी नृत्य के बारे में हमने सुना है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा बहुत प्रसिद्ध है। तो ये पंजाब के लोक नृत्य हो गए। राजस्थान की बात करेंगे तो झूमर और कालबेलिया जो नाच होता है ना, जो सर्प की आकृति बनाकर नाच किया जाता है, ये हमारा राजस्थान का हो गया। हिमाचल प्रदेश का चरबा। असम में बिहू उत्सव भी मनता है और उसी समय बिहू नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तो ये असम का बिहू हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? कोलाटम हमारा तमिलनाडु का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की यदि हम लोग बात करेंगे
तो घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। मणिपुर का हमने शास्त्रीय नृत्य देखा मणिपुरी, और पर्टिकुलर जो कुकी जनजाति है वो बांस नृत्य करती है। आपने देखा होगा इस तरीके के बांस बिछाकर उनके बीच में इस तरीके से नृत्य किया जाता है, तो वो बांस नृत्य होता है, ठीक है। और कर्नाटक का यक्षगान बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक बार से आप जरूर से इनको रिवाइज कर ली, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल गई है, जहाँ पर हम लोगों ने सारे शास्त्रीय नृत्य को देखा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा ओडिसी, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, मणिपुर मणिपुरी, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। लोक नृत्य रऊफ और दामली जम्मू कश्मीर का, इसमें रऊफ से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। छोलिया आपका उत्तराखंड का, घूमर गुजरात राजस्थान का, गरबा गुजरात का, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का, भांगड़ा गिद्धा की बात करेंगे, ये आपके कहाँ के हो जाएंगे, पंजाब के। झूमर कालबेलिया नाच राजस्थान का, चरबा हिमाचल प्रदेश, बिहू असम, कोलट्टम तमिलनाडु का, घंटा और मर्दला आंध्र प्रदेश का, बांस नृत्य आपका मणिपुर का, और यक्षगान आपका कर्नाटक का प्रसिद्ध है। साथ ही जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। यदि हम लोग बात करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ताकि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस कर पाए, ठीक है। तो कोई फसल के त्यौहार की खुशी मनाता है ना, कोई खड़ी फसल जैसे कि पाला वगैरह कम पड़कर सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो फसल अच्छे से ग्रो करेगी, उसको लेकर अपनी खुशी मनाता है। तो यदि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के रूप में जनवरी में उत्सव मनाया जाता है, असम में बिहू के रूप में, केरल में ओणम में, तमिलनाडु में से पोंगल नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, झारखंड में आपका सरहुल के नाम से, गुजरात में पतंग पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। तो ये सारे त्यौहार के बारे में आपको बता दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में आप इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति बोल सकते हैं, असम में आप इसे बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जनवरी से बोल सकते हैं, मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि आप बात करेंगे तो झारखंड में जो सरहुल का पर्व होता है बड़े जोश से मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसको पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग आपने देखा होगा झारखंड में काफ़ी जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ, तो अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती है। संथाल लोग इसे फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरवा लोग जो इसे मार्च अप्रैल के समय में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। सरहुल के दिन स्पेसिफिक साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय होता है जब साल के पेड़ों पर फूल आते हैं और मौसम काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। ढोल मंजीरे के साथ इस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है, मतलब जब सरहुल मनाया जाता है। धान की पूजा की जाती है, पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान जो है अलग ही अगली फसल में बोया जाता है, मतलब उसी धान को फिर अगली फसल में ये बोते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार आपने पोंगल देखा। इसी दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान को कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का हर दिन एक नया घड़ा लेकर आया जाता है और उसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है, ठीक है। धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आने लग जाता है, दूध चावल मटके से बाहर आने लग जाते हैं, तब ये गीत गाते हैं पोंगला 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 करके, यानी कि खिचड़ी में उफान आ चुका है। तो इस तरीके से अपने घर के बाहर इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हो, सभी साथ में मिलकर करते हैं। तो ये कौन सा उत्सव हो गया, पोंगल उत्सव हो गया। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, जब इनकी फसल कटकर घर पर आती है। दूसरी ओर आपने देखा है गुजरात में पतंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, कुमाऊं में जो मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है, तो घुघुतिया किसे कहा जाता है, मकर संक्रांति को ही कहा जाता है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं और अलग अलग आकार यहाँ पर दिए जाते हैं। आप देखेंगे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल और इस प्रकार से अलग अलग आकृति जो है आटे और गुड़ को गूंथकर यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। इसकी माला भी बनाई जाती है। माला के अंदर ये सारे पकवान लगाए जाते हैं और फिर जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं उन पक्षियों को खिलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस त्यौहार को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें थी आपकी एनसीईआरटी से पूछी जा सकती थी, तो ये हमने कवर कर ली। अब हम लोग यहाँ पर क्विज कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपसे पूछा हुआ है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, पश्चिम बंगाल का, केरल का, कर्नाटक का या फिर तमिलनाडु का। तो हमने देखा था ओणम कहाँ पर मनाया जाता है,
केरल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और हमने तमिलनाडु का पोंगल देखा था, कर्नाटक में यक्षगान लोक नृत्य होता है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगला पोंगला कहाँ पर गाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम में क्या मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। सरहुल पर्व कहाँ का है? 4 दिन का शुभ त्योहार होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। कुछ फरवरी मार्च में मनाते हैं संथाल जनजाति, और कुछ मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग समय पर, बट ये ही जनवरी से अप्रैल के मध्य में ही सारे त्यौहार ऑलमोस्ट सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, किस त्योहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या बिहू के समय पर, ओणम, पोंगल या नवरात्रि के समय पर आप आयोजित कर सकते हैं नौका दौड़ को? हमने देखा था जब हम लोग ओणम मनाते हैं तभी वहाँ पर नौका दौड़ आयोजित की जाती है। कंपटीशन लगता है, अलग अलग नावें दौड़ती है और कौन सबसे प्रथम आता है, इस तरीके से। तो ओणम केरल में जो मनाया जाता है वहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। धार्मिक उत्सव दांडिया जो है किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? जहाँ पर पतंग पर्व होता है, जहाँ पर नवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात के अंदर मनाया जाता है दांडिया उत्सव को। ठीक है, भगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोला बिहू बोल ले, भगोली बिहू बोल ले, सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? सारे के सारे आपके असम के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? वैसाखी मनाया जाता है पंजाब के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। गुड़ी पड़वा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो गुड़ी पड़वा आपका मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगाड़ी भी आप इसे बोल सकते हैं, कर्नाटक, केरल, असम या बिहार में? तो उगाड़ी पर्व आपका मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो लोसांग उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है आपका सिक्किम के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम के अंदर इसे मनाया जाता है लोसांग उत्सव को। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? मतलब होली पर लठ से पिटाई की जाती है, मतलब जस्ट एक मनोरंजन पर्पस से। मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में या अमृतसर में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मथुरा में जो है लठमार होली मनाई जाती है। रथ यात्रा हमने देखा था जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, तो कहाँ पर मनाया जाता है? कोणार्क, पुरी, हरिद्वार या फिर द्वारिका में? तो पुरी ओडिशा में रथ यात्रा निकलती है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरी के अंदर। आगे बात करते हैं, नौरोज त्योहार जो है किससे संबंधित है? सिख धर्म से, हिंदू से, पारसी से या मुस्लिम धर्म से? तो नौरोज जो त्योहार है वो पारसी धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म से ये कनेक्टेड है। ओके, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। उत्सव से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बट हाँ जो एनसीईआरटी से थे और जो हमने करे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। बाकी और भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर से आप एक बार नोट्स से प्रैक्टिस करें, उसमें आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो कि आपका 6 PM पर होगा। उस सेशन को आप ज़रूर से ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7708033840 पर, राइट। और नोट्स को बाय करने के लिए भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपको सेशन कैसा लगा।